कौन सी सीट मिली, कहाँ मिली? बिकॉज एम्स सीआरई का रिजल्ट इज ऑफिशियली आउट नाउ कि किसको कौन सी सीट अलॉट हुई है। जरूर मुझे बताइए अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई है तो। देख रहे हो एम्स दिल्ली में ओवरऑल रैंक 3 पे सीट आ गई। बहुत लोगों का सपना होता है एम्स जाना, और यहाँ पर एम्स का रिजल्ट लाइव आ चुका है बाहर। एम्स का रिजल्ट लाइव बाहर आ चुका है। जल्दी से आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दो ये। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो आप लोग एक बार जल्दी से शेयर करो, और मुझे आपका नंबर बताओ अगर आपकी भी सिलेक्शन हो गई है तो। यहाँ पर एम्स भुवनेश्वर, क्योंकि बाकी नर्सिंग वगैरह सभी के आ गए थे, तो हमें एक्सपेक्टेड था कि बाकी सबके भी आ जाएंगे, क्योंकि काफी बार हमें पता है कि बहुत सारे लोग कह रहे थे नर्सिंग का आ गया, इसका रेडियो का आ गया, इसका आ गया, उसका आ गया, हमारा क्यों नहीं आ रहा। आ गया आपका एम्स का रिजल्ट। लो भाई, बताइए किस किस का कहाँ नंबर लगा। और अगर नहीं भी लगा तो इश्यू नहीं है माय डियर, क्योंकि आगे डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं लगेगा ही नंबर। तैयारी आपकी कभी वेस्ट नहीं होती। देखो ऑल इंडिया रैंक 2 भी दिल्ली फार्मासिस्ट है, ऑल इंडिया रैंक 3 भी दिल्ली फार्मासिस्ट है। 8 ने राजकोट लिया जानबूझ के, क्या पता उसके करीब ही हो। देखो 2021 में कल्याणी में मिल गया इनको, 2300 रैंक में कल्याणी में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से। चलिए चलिए बताते चलेंगे आप सभी लोग कि आपका एम्स में कहाँ कहाँ सिलेक्शन हुआ है। कमेंट बॉक्स में भरते चलिएगा कि कहाँ कहाँ सिलेक्शन हुआ हमारा एम्स में। एवरीबडी क्विकली क्विकली टेल मी। जल्दी जल्दी से बताएंगे माय डियर मुझे आप सभी लोग कि कहाँ आप सभी का सिलेक्शन हुआ है, कहाँ कहाँ आप सभी का सिलेक्शन हुआ। आपके दोस्तों का कहीं हुआ है तो वो बताइए। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी हो गई, या फिर अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जैसे डीआई, जी पैट, नाइपर, तो बिल्कुल अभी मैं आपके सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ऑल इंडिया रैंक 7 पे भी दिल्ली है। अब ये देखो स्टोर कीपर भी है, और एक फार्मासिस्ट भी है, और एक फार्मासिस्ट ग्रेड 2 भी है। तो ये आप देखिएगा कि अलग अलग ग्रेड है। एक है डिस्पेंसिंग अटेंडेंट जो कि ऋषिकेश में है, जहाँ पे लेवल 6 का पे है। एक है ड्रग स्टोर कीपर जो कि न्यू दिल्ली में है। एक है फार्मासिस्ट, और एक है स्टोर कीपर। तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 सिर्फ फार्मासिस्ट, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट और ड्रग स्टोर कीपर, 3 टाइप के आपके पास यहाँ पे, 4 टाइप के आपके पास यहाँ पे पोजीशंस निकली थी लेवल 5 और लेवल 6 के पे। लेवल 5 और लेवल 6 के पे। यस और नो? यस और नो माय डियर? क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि आपका कहाँ लगा है? आपका कहीं लगा क्या एम्स में? कोई एम्स में आपका सीट एलोकेशन हुआ है? नहीं भी हुआ तो भी आप मुझे बताइए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, डीआई, या फिर अभी यूपीएसएसएससी की पोस्ट आई है। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज़ एन एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी। जिनका हो गया उनको मुबारक, जिनका नहीं हुआ माय डियर, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपकी पढ़ाई नहीं जाने वाली वेस्ट। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ ही लेंगे माय डियर, क्योंकि आपने कोलोजी सिटिक्स ये पढ़ाई होगा कौन सी, तो वो आपका डीआई में भी काम आने वाला है। हाँ, डेप्थ अलग होती है। एम्स, आरआरबी, डीआई, इन तीनों की जो गहराई है क्वेश्चन पूछने की वो अलग है। डीआई में पूरा घुस के जुरिस्प्रूडेंस, एचएपी को खुरेद देंगे, एनालिसिस को खुरेद देंगे। एम्स आरआरबी में शायद वो पूछे भी ना, एम्स आरआरबी में शायद उसके क्वेश्चन भी ना आए। उसी जगह हेलो अमर नेगी, जी पैट, ओके, उसी जगह अगर आपको, अगर मैं बात करूँ कोलोजी सिटिक्स, तो वो आपका कोलोजी सिटिक्स जो है वो आपका ज़्यादा आता है एम्स में, और ऊपर ऊपर से आता है, इतना डेप्थ में भी नहीं आता। ऊपर ऊपर से आता है, इतना डेप्थ में भी नहीं आता।
Are we all clear till here? Do we have any queries, any doubts, anything that you wish to ask? कुछ पूछना है आपको, कुछ बताना है तो बताइए, पूछिए। अगर आप कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आस्क मी एनीथिंग भी चल रहा है आपके, DIRRB। नहीं, ठीक है, देन दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच कि आपने आपका वक्त दिया, आपने आपका कीमती टाइम दिया ये पोस्ट को डिस्कस करने के लिए। जी पार्ट में केमिस्ट्री सौगा भक्ता, सौगता भक्ता आपका केमिस्ट्री में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रही है, मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात कर रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रही है, फिजिकल केमिस्ट्री? आप कौन सी केमिस्ट्री की बात करिए? देखो, वन भी दिल्ली लिया है, वन ने भी दिल्ली लिया है, फोर ने भी दिल्ली लिया है, 1 2 3 4 दिल्ली है, 7 दिल्ली है, 5 राजकोट है, 6 ने लिया ही नहीं है, नहीं 6 ने भी लिया है, 6 ने भी दिल्ली। मेडकेम में यू हैव टू फोकस अपॉन SAR of the local anesthetics. Whenever you talk about local anesthetics, the ester group, the amide groups, you have to focus more upon the benzodiazepines like diazepam, oxazepam, alprazolam. You have to focus upon barbiturates, phenobarbital, mefobarbital, pentobarbital. Besides this, you can also focus upon the topics of local anesthetics, benzodiazepines, barbiturates. You can focus upon fluoroquinolones, फ्लोरोक्विनोलोन्स, ठीक है, यू कैन फोकस अपॉन दैट, यू कैन फोकस अपॉन दैट। ये मेन है सारे SAR पे, बीटा लैक्टम, एटलीस्ट ये SAR तो करके ही जाना, यू मस्ट डू दीज SARs। एंटी मलेरियल, एस इनहिबिटर्स का, क्लियर है? ये दीज आर इम्पोर्टेंट SAR, दीज आर इम्पोर्टेंट SAR, these are important SAR। क्लियर टिल योर? आगे बढ़ेंगे, कैन वी मूव फॉरवर्ड?